20वीं सदी में गांधी के बाद यदि किसी एक हिंदुस्तानी का इस देश की याददाश्त पर सबसे ज्यादा हक और कर्ज है तो वह शख्स जवाहरलाल नेहरू ही है। नेहरू यदि आजादी के आंदोलन के दिनों में गांधी के सिपाही नहीं होते तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नक्शा अलग होता, और यदि आजादी के बाद के 17 वर्षों में वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज भारत का सामाजिक और राजनीतिक भूगोल वह नहीं होता जो आज है। तब इस देश की राजनीति के नदी, पहाड़ और जंगल सब अलग हो जाते और हम मानो एक अलग ग्रह पर सांस ले रहे होते। 15 अगस्त 1947 से पहले हर हिंदुस्तानी सिर्फ आजादी की चाहत लिए जीता था, लेकिन आजादी के बाद क्या, इस बारे में किसी को नहीं पता था। इस स्थिति में देश की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से खस्ता हाल और विभाजित हुए भारत का नवनिर्माण करना आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से जो पंचवर्षीय योजना बनाई उसके मिले नतीजों से भारत की तस्वीर ही बदल गई। आजादी के समय विभाजन के दर्द से भारत पहले ही जूझ रहा था। उस समय देश और टुकड़े झेल नहीं सकता था। इस सूरत में नेहरू ने ऐसा कानून पास किया जिससे देश में उठ रहे अलगाववाद की मांग को दरकिनार कर देश को अखंड बना दिया। इस मुहिम में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू का भरपूर साथ दिया। इसकी सफलता ये रही कि द्रविड़ नाडु बनते बनते रह गया। 1963 में 16वें संविधान संशोधन में किसी भी राजनीतिक दल के लिए अलगाववाद की मांग को अवैध घोषित कर दिया गया। इस बिल में यह भी शामिल किया गया कि संवैधानिक पद पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के लिए अखंड भारत की संप्रभुता की कसम लेनी होगी। नेहरू जी को पता था उद्योग के सहारे ही देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। नेहरू ने आजाद भारत में युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए। उनके नेतृत्व में ही भिलाई, राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे, इसलिए उन्होंने देश भर में स्कूल कॉलेज खुलवाने पर जोर दिया। इसके बाद भी बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए या तो विदेश जा रहे थे या फिर खुद से पढ़ने को मजबूर थे। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख संस्थान आईआईटी और आईआईएम सबसे पहले नेहरू जी ने देश में खुलवाए। किसी भी देश के विकास में ऊर्जा का खास योगदान है। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में कई बांध बनवाए जिसे ऊर्जा और कृषि दोनों को ही फायदा पहुंचे। बाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और सरदार सरोवर बांध की नींव भी नेहरू जी ने ही रखी थी। हीराकुंड बांध आजाद भारत का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और इसने खेती की दिशा और दशा दोनों बदल दी।